बिजली के बिलों की रिकवरी से मुताल्लिक फेस्को का बड़ा फैसला। बिजली बिलों की एक साथ पर पाबंदी लगा दी गई। फेस्को हुकाम के मुताबिक रिकवरी टारगेट मुकम्मल करने के लिए एक साथ पर पाबंदी लगाई गई। फेस्को हेडक्वार्टर ने तमाम सर्कल्स को हिदायत जारी कर दी। आपको बता रहे हैं, फेस्को हेडक्वार्टर ने तमाम सर्कल्स को हिदायत जारी कर दी हैं। बिजली के बिलों की रिकवरी से मुताल्लिक फेस्को का बड़ा फैसला सामने आया है। बिजली बिलों की एक साथ पर पाबंदी लगा दी गई है। फेस्को हुकाम के मुताबिक रिकवरी टारगेट मुकम्मल करने के लिए एक साथ पर पाबंदी लगाई गई। फेस्को हेडक्वार्टर ने तमाम सर्कल्स को हिदायत जारी कर दी। बिजली के बिलों में रिकवरी से मुताल्लिक फेस्को का बड़ा फैसला। बात करते हैं इसी हवाले से। अवैस अली हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर फेस्को की जानिब से बिजली के बिलों की इकसार पर पाबंदी आयद कर दी गई है और तमाम तर एसडीओ, एक्सियंस, रेवेन्यू ऑफिसर्स और उसके साथ साथ डायरेक्टर कमर्शियल समेत जो है वो जीएम कमर्शियल को भी बिजली के बिलों की इकसार से मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। फेस्को की जानिब से रिकवरियाँ पूरी करने के हवाले से बिजली के बिलों की इकसार पर पाबंदी लगाई गई है। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर बिजली के बिलों की अकसार पर पाबंदी लगा दी गई है। खवा घरेलू मीटर का बिल हो, कमर्शियल मीटर हो या फिर इंडस्ट्रियल कनेक्शन का बिजली का बिल हो, किसी भी बिजली के बिल की जो इकसार है वो नहीं की जाएगी। और इसके साथ साथ बिजली के बिलों की इकसार करने वाले अफसरान के खिलाफ फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से कार्रवाई का जो अदलिया है वो भी दे दिया गया है। हर साल अक्टूबर के माह बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अवैस। सूबाई महकमों के मुलाजमीन की तंजीम अगेगा का एहतजाज का ऐलान। लीव एनकैशमेंट और पेंशन कवानीन में तरामीम के खिलाफ एहतजाजी लाया अमल तैयार। मुलाजमीन 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक काम छोड़ हड़ताल करेंगे। 10 अक्टूबर को लाहौर में धरना दिया जाएगा। मजीद जानेंगे इसी हवाले से जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से लिव इनकैशमेंट और पेंशन समेत मुख्तलिफ तरामीम की गई हैं, जिससे मुलाजमीन जो हैं वो अरसा दराज से सरापा एहतजाज हैं और मुख्तलिफ जो औकात कार में एहतजाज जो है वो ज़िली सतह पर और सूबाई सतह पर रिकॉर्ड करवा चुके हैं। लेकिन उनके मुतालबा तस्लीम ना होने पर एक बार फिर अगीगा की तरफ से 10 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है और एहतजाज की कॉल दी गई है कि अगर हुकूमत ने इन तरामीम को वापस ना लिया तो दोबारा सड़कों पर होंगे, जिसमें मुलाजमीन हैं, असातिज़ा हैं और तमाम शुबाजात से मुलाजमीन की बड़ी तादाद इसमें मौजूद है। इस हवाले से अगीगा के वाइस चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद गज़नफ़र अब्बास। उनसे बात करते हैं क्या क्या मुतालबात हैं और एहतजाज के हवाले से क्या लाएमल तैयार किया गया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी यो जे हमारे कल मोरखा जो है वो 3 तारीख को 2 तारीख को मीटिंग हुई है आल महकमा जात की, जिसमें तमाम लीडरान साहबान जो शामिल हुए थे। उसमें हमने ये लाहे अमल तैयार किया गया है कि अगर ये लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स के नोटिफिकेशन वापस ना लिए गए और तो हम इंशाअल्लाह ताला 10 तारीख को धरना देंगे। लेकिन इससे पहले का लाहे अमल जो हमने दिया है तमाम आल महकमा जात को अजला पूरे पंजाब के अजला में कि वो अपने अपने अजला में वो अपनी हाज़िरी के मुताबिक अपने अपने डिपार्टमेंट में वो वर्किंग बाइकाट करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक जो है वो होगा, वो वर्किंग बाइकाट होगा। जो हमारे चेयरमैन साहब हैं संगेड़ा साहब, उन्होंने ये ऐलान किया है और 10 तारीख को इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जहांगीर अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का जनरल इजलास। साबिक सदर पीपीए डॉक्टर सज्जाद अरशद ने सदारत की। मौसम सरमा में पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों पर काबू पाने के लिए हुकूमत कंट्रोल करने की अपील की है। मजीद बात करते हैं इसी हवाले से शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन पीपीए का सालाना जनरल इजलास आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में मुनक्कद हुआ है, जिसकी सदारत कर रहे थे साबिक सदर पीपीए डॉक्टर सज्जाद अरशद, जो कि सीनियर नायब सदर भी हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के और पोल्ट्री के बिजनेस से वाबस्ता हैं। इस मौके पर उनका कहना था कि पोल्ट्री के जो जितने भी मसाइल हैं उनको ज़ेर बहस आज की इस मीटिंग में लाया गया है और ख़ास तौर पर पोल्ट्री के वो मसाइल के जो कि फ़ीड से मुतल्लिक़ हैं। और फ़ीड जो कि मुर्गी की खुराक है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुर्गी की खुराक जो है वो महंगी से महंगी होती चली जा रही है, क्योंकि सोयाबीन मुल्क के अंदर शॉर्ट हो चुका है। फ़ीड बनने में शदीद मुश्किलात का सामना है, फ़ीड बनती है तो महंगी बनती है और ये तमाम मामलात हैं जिसकी वजह से एक चूज़ा जो कि तैयार होता था 50 दिन में, आज वो 60 दिन के अंदर तैयार हो रहा है और इसके साथ साथ उसका वज़न भी उतना नहीं है और क्वालिटी भी तकरीबन गुज़िश्ता 4 महीने पहले 6 महीने पहले की बात की जाए तो वैसी क्वालिटी भी नहीं है,
کیونکہ فیڈ جو ہے وہ اس وقت اس کو لوکل خوراک جو ہے وہ دی جا رہی ہے اور لوکل خوراک کے اوپر چوزے سے بہت شکریہ شراز بٹ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وفاقی ٹیکس محتسب کے ایڈوائزر ڈاکٹر فیاض احمد رانجھا کی فیصل آباد آمد جامع مسجد کچہری بازار میں وفاقی ٹیکس محتسب کے کردار کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دربار نہیں ہوتا، مطلب ہے کہ اس کو جو چاہے ملنا چاہے مل لے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ مسلمان حکمران سوتا نہیں، وہ جاگتا ہے تاکہ وہ جن کی نیندیں کسی ظلم کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے اکھڑ گئی ہیں، ان کو سلانے سے پہلے مسلمان حکمران سویا نہیں کرتے۔ اب انشاءاللہ یہ ساتھ تک مایوسی چھا گئی ہے، مایوسی کہ لوگ ماننے کو تیار نہیں کہ بھی کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے، اتنا بڑا ادارہ وفاقی ٹیکس محتسب، اور وہ ایک ایک دروازے پر لوگوں کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ لوگوں سے جا کر کہو کہ جس کو کسی کو تکلیف ہے، جس کو کسی نے کانٹا جبویا ہے، جس نے کسی کو تلوار ماری ہے، ادھر آؤ، ہم بیٹھے ہیں، غم آپ کا ہم بانٹیں گے اور انشاءاللہ آپ کی لڑائی ہم لڑیں گے۔ اور جب ہم ٹیکس گزار کے اوپر سے تلوار ہٹا دیں گے اور ٹیکس گزار کو عزت دیں گے تو لوگ ٹیکس دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ جب خزانے میں ٹیکس آئے گا تو خود بخود مہنگائی کنٹرول ہو جائے گا، قرضے واپس ہو جائیں گے، اور جو مقروض ہوتا ہے اس کا ایک اور بھی سن لو، مقروض کی غیرت بھی نہیں رہتی نا۔ اگر مقروض کو قرض خواہ یہ کہے کہ تم کل صبح سویرے اس لباس میں آنا ورنہ میرے پیسے دو، تو کیا کرے گا وہ؟ تو جب مسلمانوں کے اوپر سے پاکستان سے قرض اتر جائے گا پھر ہم اکڑ کے کہیں گے کہ جس ملک کو بنایا تھا لا الہ الا اللہ کے لیے، اس میں لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کیوں نہیں ہے؟ آج تو ہم بول بھی نہیں سکتے۔ تو لہٰذا میری درخواست کو قبول فرماؤ۔ تو ہم مفتی ضیاء مدنی صاحب کو فلیکسیں بھی دے رہے ہیں، سٹینڈز بھی لگا رہے ہیں، بڑے بڑے بینر بھی دے رہے ہیں جس پر ہمارا نمبر لکھا ہے، فیکس نمبر لکھا ہے، SMS لکھی ہے، اور اپنی شکایت کرو، انشاءاللہ تعالی شکایتیں بھی دور ہوں گی۔ اور اگلی بات، آج ہی ہم ٹیکس والوں سے مل کے آئے۔ فیصل آباد کے سیوریج مسائل شہریوں کے لیے عذاب بننے لگے۔ مدن پورہ نروالا روڈ پر دکانوں کے سامنے سیوریج کا پانی جمع، تعفن اور گندگی سے پریشان دکاندار واسطہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ بتا رہے ہیں آپ کو فیصل آباد کے سیوریج مسائل شہریوں کے لیے درد سر بن گئے۔ مدن پورہ نروالا روڈ پر دکانوں کے سامنے سیوریج کا گندا پانی جمع، تعفن اور گندگی سے پریشان دکاندار واسطہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے ارسلان درانی ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ جی ارسلان، بتائیے گا کیا ماحول ہے آپ کے ارد گرد اور عوام کی کیا پریشانیاں ہیں؟ جی بالکل صاحب، واسطہ کے لیے جو سیوریج کے مسائل ہیں وہ حل کرنا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں نروا روڈ پر، مدن پورہ کا علاقہ ہے جہاں پر دکانوں کے بالکل سامنے جو سیوریج کا پانی ہے وہ جمع ہے، اور نہ صرف سامنے جمع ہے بلکہ دکانوں میں داخل بھی ہو رہا ہے۔ مختلف قسم کی یہاں پر دکانیں ہیں، الیکٹرانکس سے ریلیٹڈ ہے، اس کے علاوہ دیگر جو دکانیں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، لیکن حالات یہ ہیں کہ دراز سے یہاں پر جو سیوریج کا پانی ہے وہ موجود ہے جو کہ نہیں نکالا گیا واسطہ کی جانب سے، جس کی وجہ سے یہاں کے جو دکاندار ہیں وہ سراپا احتجاج بھی ہیں۔ بات کرنے کے لیے یہاں پر میرے ساتھ موجود بھی، ان سے بات بھی کرتے ہیں، اور خصوص طور پر ہمیں جوائن کیا ہے جی منور فیاض سنی صاحب نے، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں اور یہاں حلقے کے آپ امیدوار بھی ہیں۔ یہ آپ کے حلقے کے مسائل ہیں، یہ حل نہیں ہو رہے ہیں، یہ سارے کے سارے دکاندار سراپا احتجاج، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام ان دوستوں کا کہ جو یہاں تکلیف میں ہیں لیکن کھڑے ہیں اپنے حق کے لیے، میں ان کی عظمت کو، ان کے کھڑے ہونے پہ، آواز اٹھانے پہ ان کو مبارک بھی دیتا ہوں، میں شاباش بھی دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں 41 کو شاباش بھی دیتا ہوں، مبارک بھی دیتا ہوں کہ جب کوئی عوامی مسئلہ ہوتا ہے آپ لوگ اسی طرح پہنچتے ہیں اور آواز بنتے ہیں عوام کے مسائل کی، اور وہ مسئلے حل بھی ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آپ کے شکریہ ادا کرنے کے بعد جناب میں آپ کو یہ بتاؤں، میں واسا کو، ان کی مجبوریوں کو، ان کے معاملات کو، ان کے رویوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں نے سمجھا ہے کہ یہ مطلب بھی کچھ حالات پاکستان میں لوگوں کے، مان لیا جس وجہ سے کچھ لوگوں کے حالات خراب، اس کی وجہ سے لوگ اپنی پریشانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن بھائی آپ محکمے کے لوگ ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں نے آپ کے پاس مسائل لے کے آنے ہیں، آپ نے اپنی پریشانیاں بھول کے ان کے مسئلوں کو خندہ پیشانی سے سننا ہے اور پریکٹیکلی آپ نے آگے بڑھنا ہے اور اپنی اس ذمہ داری کو اون کر کے اس مسئلے کا اپنے حل نکالنا ہے۔ اگر آپ وہاں بیٹھ کے اور آپ ان لوگوں کو، مطلب مہینہ ہو گیا یہ لوگ کہہ رہے
हैं। अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैं देखे अपने हल्के में कैंपेन पे हूँ, मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, मैंने क्राउड देखा, मैं खड़ा हो गया, मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने बताया जी कि ये मसला रोड ब्लॉक करने लगे थे। इन लोगों की मेहरबानी, इन्होंने मेरी बात मानी, रोड को डिस्टर्ब नहीं किया, साइड पे हो गए, बात सुनी। तो मसला ये है कि मैंने इनकी आवाज़ को आगे पहुंचाया भी है आपके ज़रिए से, और फ़ोन पे भी मेरी बात हुई है, और बिल्कुल वासा वालों ने ये कहा कि सुबह इंशाल्लाह ये काम होगा। तो ये अल्लाह के फजल करम से देखिए, ये हक लेने का तरीका है जो आपने इस्तेमाल किया, लेकिन ये हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन इनसे भी जानना चाहेंगे ये कब से मसाइल का सामना है और क्यों नहीं अभी तक वासा की जानिब से कोई एक्शन लिया गया? ये तो उनकी मर्जी है ना जी, हमने तो कंप्लेन की है, कितनी दफ़ा कंप्लेन की है, वो आए भी हैं, वो थोड़ा सा काम करके मिट्टी वगैरह निकाल के चले गए, लेकिन वो उसी का उस तरह रह गया, बल्कि अगले से भी ज़्यादा हो गया। तो 3-4 दिन हो गए हमें तो इस मसले को, तो वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे थे। क्यों नहीं बात आपकी सुनी? कितनी आपने दरखास्तें भी दी, अब तो इनकी जानिब से यकीन दहानी कराएगी, लेकिन बाहर पहले आप कोई बात नहीं सुनी, क्या कहना चाहेंगे? बार बार शिकायत लगाने पे बावजूद इन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं की। यहाँ पे नमाजी गुजरते हैं, बीमारियाँ फैल रही, डेंगू का मसला है या मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं, हम बहुत परेशान हैं। बार बार शिकायत करने के बावजूद कहते हैं जी कोई हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास बंदे नहीं है। आपकी मेहरबानी, खुदा रहा अल्लाह की मेहरबानी से, आपकी मेहरबानी से सरकार इसको हल करवा दे। बिल्कुल जी, जो यहाँ के दुकानदार हैं और सियासी नुमाइंदगान, उनकी जानिब से यकीन दहानी कराई गई है, लेकिन बहरहाल ये मसला तो इनके लिए अरसद रात से 1 महीने का ये बता रहे, 1 महीने से इसी तरह जो दुकानों के सामने पानी जमा है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो इनका यही मुतालबा है कि वास्ता जल्द से जल्द इकदाम करके निकासी आप जो है उसको यकीनी बनाए। जी शुक्रिया असलाम दुरानी अपडेट करने के लिए। जनरल इलेक्शन 2024 पोलिंग रिकॉर्ड के रूम की सिक्योरिटी सहूलियात के डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के सिविल डिफेंस ऑफिसर को हिदायत जारी। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में पोलिंग रिकॉर्ड रूम की सिक्योरिटी के अमूर सर अंजाम देने की हिदायत कर दी। बात करेंगे इसी हवाले से इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जनरल इलेक्शन के हवाले से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानब से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और इसके साथ साथ पोलिंग रिकॉर्ड के लिए जो मेन कंट्रोल रूम की तमीराती कामों के लिए जो है वो सिविल डिफेंस ऑफिसर्स को अमले की तैनाती की हदायत जारी की गई हैं, और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानब से सिविल डिफेंस ऑफिसर्स को हदायत जारी की गई हैं कि हालिया जनरल इलेक्शन जो मुनक्कद होने जा रहे हैं, इस हवाले से सिविल डिफेंस जो है वो मेन कंट्रोल जो पोलिंग रिकॉर्ड रूम को कंट्रोल करेगा, उस हवाले से जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए, और तमाम तर जो मॉनिटरिंग और दीगर जो वसाइल और अमूर को इस्तेमाल करते हुए जो है वो कंट्रोल रूम को जो है वो फिक्स किया जाए। और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानब से सिविल डिफेंस ऑफिसर को मरासा जारी कर दिया गया है, और इलेक्शन कमीशन की जानब से जो है वो जनवरी के जो आखिरी हफ्ते में जो है वो इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से फैसला भी जारी किया गया है। इसी हवाले से फैसलाबाद में सुबह भर में इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, इसके साथ साथ जो है इलेक्शन कमीशन के अमला को कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और दीगर जितनी भी एसेसरी से फराहमी की हदायत जारी कर दी गई हैं। अभी जो है वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और पोलिंग रिकॉर्ड को जो है वो जामिया और मुफस्सिल महफूज बनाने के हवाले से सिविल डिफेंस। बहुत शुक्रिया इमरान असलम अपडेट करने के लिए। जमात इस्लामी फैसलाबाद का इंतखाबात के हवाले से जायजा इजलास अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब जावेद कसूरी ने सदारत की। ज़िला अमीर महबूब जमा बट, साबिक सदर चैम्बर राना सिकंदर आजम और सदर सियासी कमेटी ताहिर अयूब समेत दीगर ने शिरकत की। के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान का इजलास हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी पूरे अज़म, पूरे यकीन के साथ अवाम के पास जा रही है, इसलिए कि हमारे दामन पे करप्शन के धब्बे नहीं हैं, हमारे दामन पे मुल्क की लूट मार की कहानियां नहीं हैं। पनामा पेपर्स और इस तरह के लूट मार के अंदर जमात इस्लामी का कोई नाम नहीं है। देखें जी, आज ये इजलास था हमारे उम्मीदवार कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान का, और इसमें हमारे दीगर जिम्मेदारान भी शामिल थे, और खुसूसी तौर पर अमीर सूबा जावेद कसूरी साहब भी शामिल हुए। जायज़ा लिया गया, प्लानिंग की गई कि आइंदा से इंशाल्लाह 15 रोज़ के बाद हम बार बार यहाँ इकट्ठे हुआ करेंगे। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन नॉर्थ जोन के इंतखाबात AZ अपैरल के CEO नाहिद अब्बास सेंट्रल चेयरमैन और मियां फरुख इकबाल चेयरमैन नॉर्थ जोन मुंतखब हो गए। पहली बार एसोसिएशन में सेंट्रल और जोनल चेयरमैन का इंतखाब फैसलाबाद से हुआ। होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन नॉर्थ जोन के इंतखाबात AZ अपैरल के CEO नाहिद अब्बास सेंट्रल चेयरमैन मुंतखब, मियां फरुख इकबाल एसोसिएशन के चेयरमैन नॉर्थ जोन मुंतखब। जंग में पोलियो के खात्मे के लिए रोटरी क्लब के ताउन से मुहिम जारी। सदर रोटरी क्लब जंग सैयद माजिद जमान बेला बंगश ने पहुंच गए स्कूलों के साथ देही इलाकों में जाकर बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए।
सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा सिटी 42 का कि वो हमेशा की तरह हमारे इस नोबल कॉज में फ्रंट लाइन पे होते हैं और हमारा रोटरी क्लब झंग सदर 15 ईयर्स से इस मुहिम में शामिल है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ और हमेशा हमारे बच्चे जो है ख़ास तौर पे स्कूल्स के इसमें फ्रंट लाइन्स पे होते हैं और मैं समझता हूं कि वालिदैन को चाहिए कि वो हर बच्चे को हर मुहिम में 2 कतरे पोलियो के अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं ताकि इस मूजी मर्ज़ का जो कि बहुत ही ख़तरनाक है हमारे मुल्क से ख़ात्मा हो सके इंशाअल्लाह वो दिन। फैसलाबाद में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का स्पोर्ट्स मेला कराने का फैसला डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर साजिदा लतीफ़ के मुतालिका अफसरान से मीटिंग। बात करेंगे इसी हवाले से अली रजा से। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम फैसलाबाद में स्पोर्ट्स मेला करवाने का इनेकाद किया जा रहा है जिसमें तमाम तहसील के जो स्पोर्ट्स ऑफिसर्स हैं उनको भी मदऊ किया गया और बाकायदा तौर पर 1 मिनट का इनेकाद किया गया है जिसमें खिलाड़ियों को और मैचेस किस तरीके से करवाए जाएंगे तमाम तर जो है वो प्लान तश्कील दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मैडम साजिदा लतीफ़ मेरे साथ मौजूद हैं। मैम क्या कह रही हैं, किस तरीके से स्पोर्ट्स मेला होगा? मुझे लग रहा है अब खेल ही खेल नजर आएंगे हम लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह हमारे डीसी साहब ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि अभी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम डिस्ट्रिक्ट मेला करवाते हैं। तो पिछले साल भी हमने करवाया था, उसमें इवेंट कम थे। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इवेंट, तकरीबन 20 से 25 इवेंट्स हैं जो हम करवा रहे हैं और ये कंपटीशन पहले तहसील लेवल पे होंगे, वहाँ से टीम्स बन के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएंगी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे और उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज है। जैसे क्रिकेट को लेके हमने डिपार्टमेंटल कंपटीशन भी रखे हैं, कुश्ती को लेके रखे हैं हमने, कबड्डी या सीनियर जूनियर के कंपटीशन रखे हैं। तो इंशाल्लाह अब आने वाला वक्त जो है ना आपको ग्राउंड भरे हुए नज़र आएंगे मुकाबलों से, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मेले सिर्फ उर्स में नहीं होते बल्कि मेले खेलों में भी होते हैं जिसको सजाने के लिए बाकायदा तौर पर टीम तश्कील दे दी गई है और मीटिंग का इनेकाद भी कर लिया गया है ताकि जो है वो ग्राउंड भरे हुए दिखाई दें और प्लेयर जो हैं वो खेलों के साथ वाबस्ता हों, ना कि जो सोशल मीडिया और मोबाइल जैसी जो ऐप वगैरह पे लगे रहते हैं उनसे बचाने के लिए एक बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें स्पोर्ट डिपार्टमेंट सबसे आगे। बहुत शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए। क्या आपको बताएं, तर्जुमान फैसलाबाद पुलिस शहजाद जावेद एंटी करप्शन को मतलूब। शहजाद जावेद पर एंटी करप्शन फैसलाबाद में करप्शन का मुकदमा दर्ज। शहजाद जावेद ने शहरी की रिहाई के एवज 1 लाख रुपए रिश्वत ली और शहरी की कार तहवील में लेकर रेंट पर चलाई। एंटी करप्शन हुकाम शहजाद जावेद को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। तर्जुमान पुलिस रिजवान भट्टी के मुताबिक शहजाद जावेद मुकदमे में अबूरी जमानत पर हैं। तफ्तीश मुकम्मल होने पर सूरत हाल वाज़ेह होगी। बात करेंगे इसी हवाले से तैयब मकबूल से। जी तैयब बताइएगा। तैनात होने वाले तर्जुमान फैसलाबाद पुलिस सब इंस्पेक्टर शहजाद जावेद एंटी करप्शन को भी मतलूब निकले। सब इंस्पेक्टर शहजाद जावेद के खिलाफ 2022 में करप्शन का मुकदमा दर्ज हुआ जिसके मुताबिक शहजाद जावेद ने शहरी को हफ्ते बेजा में रखा और रिहा करने के लिए न सिर्फ 1 लाख रुपया रिश्वत ली बल्कि उसकी गाड़ी भी 1 माह तक रेंट पर चलाकर हुकाम ने मुकदमा पूरा होने पर शहजाद की गिरफ्तारी का हुक्म किया। इस हवाले से तर्जुमान था कि अपनी की करवा दी गई है। मुकदमा में तफ्तीश मुकम्मल होगी होगी और मजीद इस हवाले से मामला सामने आएंगे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए तैयब। महकमा स्पेशल एजुकेशन और महकमा सेहत का खसूसी बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन डिग्री कॉलेज फैसलाबाद में फ्री मेडिकल कैंप। डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट समेत माहिरीन ने खसूसी बच्चों को मुआयना किया। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के 17 इदारे, इसमें तकरीबन 2500 बच्चे हमारे इनरोल्ड हैं। उनको हम उनके स्कूल इंस्टीट्यूट्स में जाके उनकी स्क्रीनिंग करेंगे जिसमें उनकी जनरल हेल्थ असेसमेंट होएगी जिसके अंदर उनके डेंटल सर्जन अवेलेबल हैं, हमारे पास उनके चाइल्ड स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। तो इनके लिए जो मेडिसिन है जो उनके डेली हेल्थ के हवाले से उनको रिक्वायर्ड होगी वो प्रोवाइड की जाएगी। ये यूनिसेफ का प्रोजेक्ट है। ये लास्ट ईयर हमने फ़ेज़ 1 कंप्लीट किया था, इस साल फ़ेज़ 2 हो रहा है और नेक्स्ट ईयर फ़ेज़ 3 में इंशाल्लाह होगा। इसमें बच्चों को जो भी असिस्टेड डिवाइसेस हैं लाइक उनको व्हील चेयर्स हैं, हेयरिंग एड्स वगैरह हैं, वो इनको। जंग जिला में पहले ख्वाजा सरा को ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा। खिदमत मरकज़ में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लाइसेंस जारी किया गया। लाइसेंस के हवाले से आगाही देने के साथ तरबियत भी दी गई। बात करेंगे इसी हवाले से अवैस खान से। जी अवैस बताइएगा।
बिल्कुल जंग पुलिस की जानिब से जहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से कैंपेन का सिलसिला जारी है, उसके मुस्बत असरात जो हैं वो ये सामने आने लगे हैं कि ज़िला जंग की तारीख में पहली बार जो है वो ट्रांसजेंडर्स के भी लाइसेंसिंग का अमल जो है वो शुरू किया जा चुका है और इस हवाले से पहले ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया है। मेरे साथ मौजूद भी इनसे बात करेंगे। बताइएगा, आज जो है लाइसेंस बनवाने के लिए आप आई हैं यहाँ पे, कैसा लगा खिदमत मरकज़ के अंदर आके जो है और ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल के अंदर से हवाले से कैसे देखते हैं इस निज़ाम? जी, मैं इधर आई हुई हूँ खिदमत मरकज़ लाइसेंस बनवाने के लिए। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया गया है, बहुत अच्छे तरह से मुझे डील किया गया और इनका यहाँ पे स्कूल का भी विज़िट किया, हमने क्लास भी ली है और बाकायदा यहाँ पे वो गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं। उनका कहना है कि ना सिर्फ जो है वो लाइसेंस बनाया गया है बल्कि जो है वो ड्राइविंग स्कूल के अंदर जो है बाकायदा तौर पर जो है वो गाड़ी सिखाने के हवाले से भी जो तमाम तरबियत से जो आगाह किया गया। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख की ज़ेर सदारत स्पेशल बच्चों के तालीमी इदारों में फलाह बहबूद बार इजलास, DO सोशल वेलफेयर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग समीना सैफ न्याजी भी की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा समाज बहबूद आबादी को स्पेशल बच्चों के वालिदैन से बेहतरी के लिए तजावीज़ लेने की हिदायत कर दी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।